बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान क्लास में खुश आमदीद। हम रोज़ाना एक आयत सीखते हैं, उसकी तजवीद, उसका तर्जुमा, उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा अज़बर करने की कोशिश करते हैं और उसके क़वाइद और ग्रामर को भी लेते हैं। और कोई सवाल रहता हो इस पूरे लेक्चर में, कोई तशनगी हो, कोई प्यास हो, तो सवाल के ज़रिए उस प्यास को भी बुझाने की कोशिश करते हैं। आयत का पैगाम क्या है, हमसे क्या तकाज़ा कर रही है आयत, इस पर भी बात होती है। आपके सामने जो नक्शा आज दर्ज है, ये एक तो ये आयत है, और ग्रामर के सिलसिले में हम फ़ेल माजी का आखिरी सबक पढ़ेंगे। इसके बाद फ़ेल मुज़ारे को बाकायदा तौर पर लेंगे इंशाअल्लाह। इस लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अगरचे आगे जैसे जैसे आयात आएंगी और ये लफ्ज़ आएंगे तो उसमें भी दोहराई होती रहेगी इन चीज़ों की इंशाअल्लाह। तो हम अपनी तरतीब के मुताबिक तजवीद व क़िराअत से आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। इसमें आपने देखा कि एक जगह पे आवाज़ बिल्कुल शॉर्ट है, मुख्तसर है, और वो ये जगह है। बाकियों में आवाज़ नाक से कहीं लंबी हो रही है, कहीं मुंह से लंबी हो रही है। गौर कीजिएगा। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। यहाँ खदशा है कि यहाँ भी लंबी हो जाएगी आवाज़, इसको भी हम शॉर्ट करेंगे, मुख्तसर करेंगे। फार्मूला अभी मैं बता देता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ पे तनवीन आ गई है, तो पेश, दो पेश के बाद बा आ गई। तो हमने पढ़ा था कि तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो नून या तनवीन की छोटी सी मीम में तब्दील हो जाती है, मीम की आवाज़ पैदा होती है। इसको तजवीद की ज़ुबान में इक़लाब कहते हैं। इक़लाब का माना है तब्दीली, जैसे इनकलाब चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं। तो ये नून मीम में बदल जाती है, यानी नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है। लिखी रहती है नून, लेकिन ऊपर छोटी सी मीम ऐसी जगह पे लिखी होगी। इसका मतलब है अब आप मीम की आवाज़ निकालेंगे, नून की नहीं। ठीक है। जब हम मीम की आवाज़ निकालेंगे तो ज़ाहिर है होंठ बंद हो जाएंगे और आवाज़ नाक से अदा होगी। तो देखिए, सुम्मुन बुक्मुन, सुम्मुन मुम्बु, या इतना ही से मुम्बु। देखिए आवाज़ लंबी हो रही है, नाक से अदा हो रही है, उसमें इस नून की आवाज़ ज़रा भी महसूस नहीं हो रही। तो कुरान में आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे ना छोटी सी मीम है, तो वो ज़रूर यही दो सूरतें होंगी, या तनवीन के बाद छोटी सी मीम है, या नून साकिना के बाद छोटी सी मीम है। और ये कब आती है? जब उसके बाद बा हो, और किसी जगह नहीं, बा लाजमी वहाँ पर होगी। तो इस तब्दीली को इक़लाब कहते हैं। ये तजवीद का एक सबक है। अगला देखें, यहाँ पे तनवीन आ रही है, मीम के ऊपर तनवीन है और उसके बाद आइन है। और आइन किन हरूफ में से है? हरूफ हल्की में से। किन हरूफ में से? हरूफ हल्की में से। हरूफ हल्की कितने हैं? आइन, हा, गैन, खा, हमजा, हा। यहाँ से शुरू होता है हा, आ, हा, ग, ख।
नहीं, तरतीब ये ख गौ, ख ऊपर से, गौ थोड़ा सा नीचे, उसके बाद हा, उसके बाद आ के बाद हा है, आ हा, फिर ख, अच्छा आ हा। तो ये 6 हरूफ हल्की हैं। अगर ये 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर के बाद आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, या नून साकिन के बाद आ जाए, तो वहां पे आवाज लंबी नहीं होगी, वहां शॉर्ट आवाज होगी, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? मुनउ, पढ़िए जरा, मुनउ, मुनहा, मुनगी, मुनख, मुनआ, मुनहा। इसको अगर पढ़ेंगे मुनउ तो ये गलत हो जाएगा, माना नहीं बदलेगा, हुस्न में खूबसूरती में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे वो जी मैं तो गुनाहगार हो गया, नहीं, इससे गुनाहगार नहीं होता। कुछ गलतियां हैं जिसमें गुनाहगार होता है, उसे लाहने जली कहते हैं, यानी बड़ी गलतियां, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि वो कहाँ है। तो ये याद हो गया आपको, तनवीन के बाद हरूफ हल्की का एक सेट है 6 हरूफ का, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो इस नून की आवाज़, चाहे वो नून साकिना हो या नून तनवीन हो, मुख्तसर आएगी। इस कायदे का नाम है इजहार। क्या कहते हैं इसको? इजहार का माना है जाहिर करके पढ़ना। तो नून को उसने जहां जबान लग के नून अदा होती है ना, करें ना, अन, इन, उन, तो जबान की नोक दांतों के पिछवाड़े पे लग रही है, तो वहां नोक लगेगी, इसको इजहार कहते हैं। इजहार फिर जाहिर होकर पढ़ी जाएगी। मुन, देखिए नून जाहिर हो गई ना, मुन, इस पर कलकला नहीं होना चाहिए, मुन और नहीं करना, मुन लग के फौरी हट ना जाए। अगर जबान लग के फौरी हट गई, इसका मतलब कलकला पैदा हो गया। तो कलकला कल हमने सीखा था कि वो 6 हरूफ में, 5 हरूफ में होता है, कुतुबु जद्दिन, क़ाफ ता बा जीम दाल। इसके अलावा किसी भी हम कलकला मत करें। ठीक है, मुनउ, मुनहा, मिनगी, मुनखा, मुनआ, मुनहा। नून को जाहिर करके पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ना कहते हैं इजहार। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, यहां क्या है कि तनवीन है, बल्कि यहाँ पर है तनवीन, युन, उसके बाद है फा, तनवीन के बाद फा है। अब फा इन हरूफ में से भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक सेट ये है, ये एक हरफी सेट है, ये 6 हरफी सेट है। ठीक है, इनके अलावा और 6 हरफी एक और सेट गुजरा है, यरमलून वाला, वो पहले इससे गुजरा ना कल, या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून, ये 6 हरूफ का सेट है। इन सब का ताल्लुक तनवीन और नून साकिन से है। ठीक है, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून में से भी कोई नहीं, बा भी नहीं, और ये 6 भी नहीं हरूफ हल्की, ये कितने हो गए? 6 और 6 12, और एक अलिफ भी शामिल कर दें, 14। अब एक अलिफ तो किसी खाते में अब यहाँ नहीं है। ठीक है, इन 14 को 29 में से निकाल लें, पीछे बच के 15। ये 15 हरूफ जो बाकी बच जाते हैं इनके अलावा, उन 15 में से एक है फा, इन 15 में से एक है फा। अगर तनवीन के बाद या नून साकिना के बाद इनके अलावा कोई हर्फ आ जाए 15 में से, जैसे फा आया है, तो वहां पर नून की आवाज अदा होगी, लेकिन कुछ नाक से कुछ मुंह से। उस वक्त जबान दांतों से नहीं लगेगी, लटकी रहेगी, और नाक से हम आवाज निकालेंगे। जाहिर है जब जबान दांतों से लगेगी नहीं तो ब्लॉकेज नहीं होगी, और सारी नाक से नहीं निकलेगी आवाज, कुछ मुंह से अदा होगी, कुछ नाक से अदा होगी। अब देखिए, यूफा, अगर हम जोड़ देंगे जुबान को, युनफा, तो देखिए सारी नाक से अदा होगी, इसको गुन्ना कहते हैं, सारी नाक से अदा हो। लेकिन अगर कुछ मुंह से कुछ नाक से अदा हो, इसको इख्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? इख्फा। इख्फा तजवीद का एक ये सबक है। इख्फा का माना है छुपा देना, खफा या खुफिया इसी से है। तो हम इसकी आवाज़ को नाक में ज़रा छुपा के अदा करते हैं।
ये भी लंबी होगी, योंफा। अब मैं बाकी हरूफ भी लिख के बता दूं, ता, सा, जा, हा, हाथ इनमें आ गया, का भी आ गया, दाल, दाल, इतने काफ़ी हैं, आगे जगह इख्फा ने ले ली। अब हम इसकी मशक करते हैं, योंफा, योंता, योंसा, ज़ुबान दांतों से ना लगे, योंजा, योंदा, योंदा, फर्क आ गया ना। तो ये आज की तजवीद का सबक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कितने सबक पढ़े हैं, 1, 2 और 3, इक़लाब, इजहार और इख्फा। जी आखिर में और दरमियान में ये थोड़ा सा है इसका डिफरेंस। जी, इंशाल्लाह आगे मिसाल आएगी ना, मैं डिटेल से इंशाल्लाह आपको मज़ीद सेटिस्फाइड करूँगा इंशाल्लाह।